हेलो एवरीवन, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका बेस्ट एंड रिलेवेंट करंट मुद्दे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेंटरशिप हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। तो कुछ कंफ्यूजन्स थी मेंटरशिप को लेकर, तो वो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। जो भी चीज़ें हैं वो आपको बता दी जाएंगी। आप थोड़ा सा अपना 10-12 मिनट निकाल के इस वीडियो को देखो, आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा। ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ इस मेंटरशिप के रिगार्डिंग। देखो क्या होता है कि इस मेंटरशिप में हम कभी ये प्रॉमिस नहीं करते हैं कि या तो मैं आपको टॉपर बनाऊंगा, ठीक है, या मैं आपको सिलेक्शन दिलवाऊंगा। सब कुछ कंप्लीटली आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर आप पढ़ोगे तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। हम बस क्या करेंगे, आपको एक रास्ता दिखाएंगे जिस रास्ते पर आपको चलना है। अगर आप बिल्कुल ही नए हो तो हो सकता है कि आपका ना हो, क्योंकि देखो बहुत बंदे बहुत ज्यादा नए होते हैं तो उनको बहुत सारी चीजें पता नहीं होती, उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता है, तो उनको फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जब आप एक बार हमारे साथ तैयारी कर लोगे ना, तो आपको है ना बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि पढ़ना कैसे होता है, क्या पढ़ना होता है, कितना पढ़ना होता है। तो जस्ट मेंटरशिप क्या है, मेंटरशिप एक पाथ है जो आपको सिलेक्शन तक ले जाता है। इसमें आप टॉपर भी बन सकते हो, आप सिलेक्ट भी हो सकते हो, आप इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो मैं चालू करता हूँ मेंटरशिप को, इसकी क्या क्या मतलब आपको क्या क्या प्रॉफिट मिलता है, इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात, जैसे मैंने ये जो स्लाइड है ये बिल्कुल प्रीवियस वाले की तरह ही होगी, इसमें थोड़ी बहुत एडिट्स मैंने किए हैं। अब जैसे इसके अंदर एक्सपीरियंस की बात करूं तो आप सभी को पता है कि हम लोगों ने ही एसएससी मेंटरशिप स्टार्ट किया था, ठीक है, सबसे पहले। और टोटल 6 मेंटरशिप हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है अभी तक की। ठीक, तो इससे आप समझ सकते हो कि हमारा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, हम चीजों को डील कर सकते हैं अच्छे से। ठीक, इसमें नेक्स्ट आता है कि जैसे कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जैसे जो फ्रेशर्स होते हैं, ठीक है, तो वो फ्रेशर्स का नॉर्मली रहेगा क्योंकि उनको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछना होता है। वो एक ही चीज पूछते हैं कि सर मैं फ्रेशर हूँ, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। देखो, अगर आपका बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर है, मतलब आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हो लेकिन आप चीजों को जानते हो, तो यस, आप मेंटरशिप ले सकते हो। क्योंकि इसके अंदर जो ये टारगेट्स रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, मतलब जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए अलग रहेंगे, जो एक्सपीरियंस पर्सन है जिन्होंने 2-3 बार दिया हुआ है, जिनका स्कोर अच्छा है, वो और स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए अलग रहेगा। और जो वर्किंग है तो उनका क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट, उनका टाइम कम होता है, उनके पास डेली 3-4-5 आवर्स ही रहते हैं। तो उनके लिए थोड़ा हम क्या करते हैं, टारगेट्स को कॉन्साइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उनका ये अलग है। अब जैसे ये फ्रेशर वालों का तो बता दिया, इनका बिल्कुल ही अलग रहेगा। मतलब इनको कोशिश करा जाएगा कि कम से कम दिया जाए लेकिन ज्यादा से ज्यादा इनसे आउटपुट लिया जाए। लाइक इनके बेसिक पे काम किया जाएगा, चीजों को सिखाने की कोशिश ज्यादा की जाएगी, नॉर्मल चीजों को करवाने की कोशिश ज्यादा की जाएगी। अब जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं इनको ओवरऑल बहुत सारी चीजें पता है, तो इनको जरूरत होती है सिर्फ प्रैक्टिस की, मॉक्स देने की। तो इनका जो टारगेट रहेगा वो हम मेंस के बेस पर ही लेकर चलेंगे। लाइक इनको तैयारी मेंस वाली ही करवाएंगे, और जबकि इनको तैयारी लगभग रहेगी कि ये प्री क्लियर करें पहले, ये मेन फोकस रहेगा इस पर। और एक्सपीरियंस पर मेन फोकस हमारा रहेगा मीन्स के रिगार्डिंग। मतलब मान लो आपका, आप प्री के लिए मेंटरशिप ले रहे हो बट आपको स्पेशली फोकस मेंस के लिए ही करवाया जाएगा। और जो वर्किंग है, वर्किंग वालों के लिए उस विद इन टाइम में जैसा सुटेबल लगेगा हम लोग वैसा ही उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो है, ये किन किन लोगों के लिए आप लोगों को ज्यादातर ही पता होता है। जैसे मान लो कोई डेली नहीं पढ़ पा रहा होता है, कुछ दिन आपने पढ़ा कुछ दिन नहीं पढ़ पा रहे हो, तो उन सब के लिए होता है। क्योंकि डेली हम लोग क्या करते हैं, डेली टारगेट्स प्रोवाइड करते हैं, तो इससे क्या होता है, आप लोगों की कंटिन्यूटी बनी रहती है। कोई अगर पर्टिकुलर रेंज, मतलब मान लो किसी मार्क्स से ऊपर नहीं पढ़ रहा है, तो उसकी हेल्प करते हैं कि वो और ऊपर जा सके और मार्क्स ला सके। अब किसी किसी का क्या हो रहा है, सीक्वेंस ब्रेक हो जाता है, कंटिन्यूअस नहीं रख पा रहा है। कभी कभी क्या होता है, हमारे डाउट्स जो होते हैं, कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं, जैसे मान लो इंग्लिश का कोई डाउट हो गया, ठीक है, या क्वांट का डाउट हो गया, पर्टिकुलर कुछ ऐसे डाउट होते हैं जो कोई बता नहीं पाता है जल्दी से, तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। तो जो पुराने बंदे हैं वो, उनके तो काफी फ्रेंड्स होते हैं, वो कर लेते हैं, बट जो बिल्कुल नए बंदे होते हैं तो उनको ये चीज कहीं भी नहीं मिल पाती है। तो उनको ये हेल्प करेगी। मटेरियल्स जो होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं, बट मटेरियल्स जो होते हैं वो काफी लिमिटेड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मटेरियल हम नहीं देते हैं। क्योंकि सब कुछ पढ़ना ही नहीं होता है, आपको बहुत लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है जो भी पढ़ना है।
ठीक है, कुछ होते हैं जिनको टॉप स्कोर करना होता है, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट किसी को चाहिए होता है, लाइक मान लो कोई घर पे पढ़ाई कर रहा है तो उसको पता नहीं चल पाता है कि बाहर क्या चल रहा है। और क्या होते हैं, जैसे अगर मैं दूसरे डाउट ग्रुप की बात करूं, या जैसे मतलब जो नॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जहां पर भी डाउट सॉल्व होते हैं, तो वहां पर देखो चीजें बिखरी हुई रहती है, वहां पर कोई आता है, कोई जाता है, कोई एक्टिव होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप्स होते हैं वहां पर आपको सेम पर्सन्स मिलेंगे, तो आपका एक इंटरेक्शन बना रहता है, तो आपको कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट फील होता है अच्छे से, ठीक। अब उसके बाद टाइम टू टाइम हम बताते भी रहते हैं कि आपको इस टाइम पर ये करना चाहिए, अगर आप ऐसा फेस कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें हम इसमें बताते हैं, ठीक। अब इसके बाद जैसे कुछ क्वेरीज आ रही थी, मेन क्वेरीज जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट डली हुई है, उस पोस्ट में एक आईडी मेंशन हुई है, उस आईडी में आप इस पोस्ट में जो डिटेल्स मांगी है वो भेज दोगे, तो कुछ टाइम बाद, मान लो 3 to 4 आवर्स में आपको रिप्लाई आ जाएगा, तो आपको सारा प्रोसेस वहां से पता चल जाएगा। मेंटरशिप कब स्टार्ट होगी, मेंटरशिप 24 मार्च से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब मेंटरशिप की लैंग्वेज बाइलिंगुअल रहेगी। देखो इसमें भी क्या होता है, कुछ लोगों को इश्यू होता है हिंदी का और इंग्लिश का, ठीक है। तो देखो मेंटरशिप जो टारगेट आता है वो कंप्लीटली इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में क्या रहेगा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ऐसा है कि हिस्ट्री में आज आपको क्या पढ़ना है, बाबर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, या दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये हेल्पफुल रहेगा अगर कोई CHSL कर रहा है, अगर कोई MTS कर रहा है। देखो जब सब्जेक्ट सेम है तो आप कोई सा भी एग्जाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार आप अगर आप हमारे साथ बेस बना लेते हो, तो इसके बाद आप कोई सा भी एग्जाम दो, ये हर किसी में काम करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट होता है, कैन आई मैनेज दिस मेंटरशिप विद कोर्स। देखो मैं क्लियरली बता दे रहा हूं, आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो ये वही बात हो जाएगी कि आप दो नाव पे सवार हो रखे हो, ठीक है। तो मेंटरशिप के साथ आप कोर्स बहुत हार्डली ही मैनेज कर पाओगे। हाँ, अगर आप कोर्स में चीजों को क्या करते हो, लाइक मान लो आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर नहीं आता है, या आपको SI वाला चैप्टर वीक है, तो आप पर्टिकुलर किसी चैप्टर को कर रहे हो, देन इट इज ओके। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं पूरा ही कोर्स करूंगा, तो आप मेंटरशिप को मैनेज नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेरीज है डाउट्स। डाउट्स के लिए डाउट ग्रुप रहेंगे जिसमें आप डाउट पोस्ट करोगे। उसमें क्या होता है कि जो एडमिन्स होते हैं वो आएंगे, देखेंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे। कभी कभार क्या होता है, टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अब एडमिन्स हैं, वो रोबोट नहीं है, वो हमेशा आपके लिए 12 घंटे एक्टिव नहीं रहते हैं। तो वो जब भी आते हैं, लाइक मान लो आधे घंटे में आए, 10 मिनट में आए, 15 मिनट में, तो वो आपको क्या करते हैं, सॉल्यूशन दे जाते हैं। इन केस क्या होता है, किसी किसी का सॉल्यूशंस रह जाता है। कैसे रह जाता है? क्योंकि क्या होता है कि जब डाउट डालते हैं तो बहुत सारे डाउट नीचे भी आ जाते हैं, तो उनका सॉल्व होने के चक्कर में किसी का ऊपर का डाउट रह जाता है, तो आप उसे दोबारा टैग करोगे तो आपको मतलब डाउट फाइनली सॉल्व हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड ये प्री तक ही वैलिड रहेगा, क्योंकि ये प्री की मेंटरशिप है। फिर उसके बाद क्या होता है, आप ज्वाइन लेटर कर सकते हो, नहीं आप बाद में इसे ज्वाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक बार हम चालू कर देंगे तो उसके बाद क्या होता है कि सारी चीजें बना ली जाती है, तो उसके बाद हम ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि फोकस्ड ऑन विच सब्जेक्ट, देखो 4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है टोटल। वैसे अगर हम कंप्यूटर को मिला है, जो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से तैयारी करेंगे तो उसमें हम कंप्यूटर को भी लेकर चलेंगे, तो उसमें 5 सब्जेक्ट पर ही फोकस रहेगा। और जो प्री की तैयारी कर रहे हैं, लाइक जो फ्रेशर्स हैं, उन पे हम उनको 4 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कराएंगे मेनली, और कंप्यूटर भी साथ साथ चलता रहेगा, ताकि इस बार जो मेन कंप्यूटर साइंस में मतलब प्रॉब्लम हुई है, उस प्रॉब्लम उतनी प्रॉब्लम ना हो उनको, ठीक। अब इसके बाद क्या है कि बुक मैंडेटरी है कि नहीं। देखो कुछ पर्टिकुलर बुक्स हैं जो मैं आगे इस PPT में बता दूंगा, वो बुक्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक बुक्स आपके पास होनी चाहिए। लाइक मैं अगर कहूँ कि आपको नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, या फिर आपको आज ये चैप्टर रिवाइज करना है क्वांट का, तो उसके लिए आपके पास बेसिक नोट्स और बुक्स होनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेंटरशिप एंड डाउट सॉल्विंग। देखो डाउट सॉल्विंग ग्रुप जो होता है उसमें कोई जवाबदेही नहीं होता है, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउट सॉल्व। तो कोई भी आपके मतलब डाउट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब मेंटरशिप में क्या होता है कि हम एक चीज नहीं देते कि हम सिर्फ आपका डाउट सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप इस सोच में हो कि सिर्फ आपके डाउट सॉल्व करने के लिए मेंटरशिप है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। नहीं, इसमें हम आपको रैंक सीट प्रोवाइड करते हैं, जब जरूरत होती है लाइव सेशंस प्रोवाइड करते हैं, पर्सनली इंटरेक्शन होता है। मतलब कई होते हैं जो मेरे को पर्सनली मैसेज भी करते हैं, सर ये नहीं हो पा रहा है, या दूसरे एडमिन से भी पूछते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं इस मेंटरशिप में। डाउट सॉल्विंग तो बस क्या होता है कि आपका एक क्वेश्चन है, उसका डाउट सॉल्व करना है, तो वो बस डाउट सॉल्विंग ग्रुप में होता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन मेंटरशिप एंड डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स की।
तो ये प्रीवियस वही बुक्स हैं, जैसे क्वांट की अगर हम बात करें तो आपके पास एक बेसिक नोट्स होना चाहिए। वो राकेश सर का हो सकता है, गगन सर का हो सकता है, या फिर आपका खुद का नोट्स हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या है कि अब जैसे क्या है, जो फ्रेशर्स वगैरह हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराया जाए। लेकिन क्या होता है कि पिनकल में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, तो हम ज्यादातर टाइम पर अपनी ही बेस्ट क्वेश्चंस की पीडीएफ सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस बार जो होता है, क्योंकि अब से क्या हो रहा है, अब से जो मीन्स है, पहले मीन्स होता था जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो वहां पर प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा सॉल्व करने का एक रूल रहता था। लेकिन जब क्वेश्चंस को कम कर दिया गया है, तो मैं ये मानता हूं कि मेरी पीडीएफ सबसे बेस्ट है इस केस में। जहां जहां पर मुझे लगेगा कि प्रीवियस ईयर की जरूरत है, वहां वहां पर हम प्रीवियस ईयर को सॉल्व करवाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, आपको कुछ मतलब कैलकुलेशंस वगैरह की सीट मॉर्निंग्स पे प्रोवाइड करी जाती है, तो वो सीट्स आपको सॉल्व करनी है, वो आपकी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करेगी। ठीक है, और उसके साथ में कुछ डेली वार्म अप्स रहते हैं, लाइक आपको कुछ फॉर्मूलाज वगैरह ये सारे रीड करने होते हैं, वो भी आप डेली टू डेली रीड करोगे। फिर उसके बाद आता है इंग्लिश। तो नीतू मैडम की बुक मस्ट है, वो आपके पास होनी चाहिए अगर आपके पास कोई बेसिक नोट्स नहीं है जो सफिशियंट हो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि लाइक वोकैब्स हो गए या ओडब्ल्यूएस हो गए, ईडीएम्स हो गए, इन सबको हम कहाँ से करेंगे। तो अब ये डिपेंड कर रहा है आपने कौन सी बुक फॉलो कर रखी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने जो बुक फॉलो कर रखी है आपको वही बुक फॉलो करनी है। वो ये भी हो सकती है, वो ब्लैक बुक भी हो सकती है, एसपी बख्शी भी हो सकती है, जो भी आप करो वही एक सिंगल सोर्स आपको फॉलो करते जाना है। अब पिनाकल के प्रीवियस ईयर इंग्लिश के लिए ये जो फ्रेशर्स होंगे बिल्कुल ही, जिनका मतलब मेन टारगेट रहेगा कि हमें प्री निकालना है, उनके लिए पिनाकल प्रीवियस ईयर इंग्लिश की मस्ट है, क्योंकि वहां से हम टारगेट्स देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जीके है। जीके में आप मनोहर पांडे या लूसेंट लोगे, और उसके साथ में जो भी एक्स्ट्रा सोर्स होगा उसको हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि मैंने एक कमेंट देखा था जिसमें साइंस की बात करी थी किसी ने, कि साइंस की सर आप इंग्लिश में दे देते हो और हिंदी में कुछ नहीं है। देखो, साइंस की हमने जो बुक बनाई थी, ई बुक, जो हमारी पेड ई बुक है, हम उसको मेंटरशिप में प्रोवाइड कर देते हैं जो इंग्लिश में है। और वहां पर मैंने क्लियरली दे रखा था कि वो सारे चैप्टर्स आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। तो एनसीईआरटी से आप पढ़ नहीं रहे हो और आप यहाँ पर आकर कंप्लेन कर रहे हैं। ठीक, और उन्होंने एक और चीज की बात करी थी कि क्विज जो होती है सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में होती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो क्विज की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या होता है, हमारे पे पहले इंग्लिश के ही क्विज होते थे। तो वहां पर क्या है कि इंग्लिश में ही क्विज होती थी अभी तक, लेकिन अब की बार हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में करा रहे हैं। क्योंकि देखो क्या होता है कि कोई सी भी क्विज बाइलिंगुअल नहीं मिल पाती है, सारी क्विज बाइलिंगुअल नहीं मिल पाती है, तो उसको कराना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, टाइम स्लॉट्स को अलग अलग डिवाइड करेंगे। जो भी हमें हिंदी में मिलेगा उसको हम हिंदी में कराएंगे, जो भी इंग्लिश में मिलेगा उसको हम इंग्लिश में कराएंगे। तो आपको क्विज लेकर इस बार कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए कोई अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा सोर्स होगा वो हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की आप कोई सी भी बुक ले सकते हो, जैसे किरण की बुक हो गई। आप आवाज सर की जो उनकी पेड चैनल पर सॉरी मेन चैनल पर है वो बुक आप प्रिंट करा सकते हो, आरबी सर की प्रिंट करा सकते हो। तो कोई सी भी एक बुक आपको फॉलो करनी है, लेकिन उसे पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जो ग्रुप रहता है, डाउट ग्रुप जिसको हम मेनली कह रहे हैं। उसमें क्या क्या रहता है, देखो उसमें जो हमारे एडमिन्स रहते हैं वो सारे ही ऑलमोस्ट सिलेक्टेड हैं या फिर काफी टॉप स्कोरर हैं, वो आपको गाइड करते हैं। उसमें डेली टारगेट्स आपको रहते हैं, हर दिन आपका टारगेट्स रहता है कि आज आपको ये करना है। मतलब जस्ट आप ये मान लो कि मेरे को एक डेली टारगेट आया, मुझे बस उसको कैसे भी करके सॉल्व करना है, पूरा कंप्लीट करना है। और आप कंप्लीट करो, कंप्लीट करने के बाद पूरा दिन एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका एक प्राइम टारगेट होगा हर दिन का कि आपको कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद क्या है, मॉक टारगेट्स एंड डिस्कशंस। अगर मैं बात करूं किसकी, इसमें क्या होता है कि जैसे हम टारगेट्स तो देते ही हैं, जैसे ये डेली टारगेट्स में ही ये मॉक टारगेट्स भी क्या होता है, इंक्लूड रहता है। और इसके साथ में डिस्कशंस वगैरह भी डाउट ग्रुप पर होती हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है, नंबर नहीं बढ़ पा रहा है या कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा है इस चीज के रिगार्डिंग, और जो भी मॉक्स होते हैं उनकी प्रॉपर रैंक शीट आती रहती है। मतलब एक दिन दो दिन बाद उसकी रैंक शीट आ जाती है, कि जिसमें आप देख सकते हो कि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रहा है। फिर इसी में ही हम प्रीवियस ईयर का टारगेट भी देते हैं। प्रीवियस ईयर का टारगेट वो डिपेंड करता है, कुछ टारगेट्स हम बुक से भी देते हैं और कुछ टारगेट्स ऑनलाइन रहते हैं। ठीक है, अब
इसमें क्या है, देखो मटेरियल्स की बात करूं मैं, सबसे पहले आपको सिंपल सा बता देता हूं, जैसे ही पेड ग्रुप ओपन होगा मेन, तो उसमें बहुत सारा मटेरियल शुरू में जाएगा एकदम। ठीक है, जैसे मान लो हमने रीजनिंग में डाल लिया, हमने क्वांट का मटेरियल डाल लिया, कंप्यूटर साइंस का डाल दिया, जीके का डाल दिया, तो उस केस में क्या होता है ना, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इतना सारा मटेरियल मैं क्या करूं। तो आपको घबराना नहीं है, वो क्या होता है, एक सोर्स जो होता है वो हम ग्रुप पे डाल देते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी उस बुक की जरूरत पड़े तो आप उसको खोज पाओ। लेकिन जैसे ही 1-2 दिन हो जाएंगे, ये सारी पीडीएफ्स डल जाएंगी, उसके बाद आप देखोगे कि पीडीएफ्स आना बहुत कम हो गई है। जहां जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी, एडमिन्स को जरूरत पड़ेगी, तभी वो क्या करेंगे, कोई पीडीएफ्स को उसके बाद डालते हैं और कहते हैं कि आप इसको पढ़ो। लाइक जैसे कंप्यूटर साइंस का हमने किया था। ठीक, अब इसके बाद देखो, डेली क्विज मैंने बता दिया, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में ही रहेंगी। कोशिश करेंगे कि हम हिंदी में भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाकर आपको क्विज की फॉर्मेट में करा सकें। अब इसके बाद क्या रहेगा, बेस्ट सॉल्यूशंस फॉर योर डाउट्स ग्रुप। आपके क्वेश्चंस का कोशिश करते हैं कि शॉर्ट से शॉर्ट सॉल्यूशंस दे सके। और डाउट्स जो होते हैं वो आपके मतलब क्वांट के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, आपकी कोई दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। बीच बीच में क्या होता है, लाइव सेशंस रहता है जो करीबन 1 घंटे के आसपास का रहता है, कभी 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा भी हो जाता है, तो जिसमें आप लोग डायरेक्ट हम लोगों से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, जो लाइव रहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है मॉक्स मैंडेटरी। देखो टेक्स्ट बुक का मॉक लेना आपको, ये तीनों मॉक लेना आपको मैंडेटरी है, क्योंकि देखो कई बंदे कहते हैं कि ये मॉक बहुत महंगा है सर, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। देखो थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब मतलब क्या है कि अगर आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना है तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे तैयारी करनी पड़ेगी। आप ग्रेड अप का ले लेते हो सपोज, फिर ठीक है ग्रेड अप का कई दिन करते हो, फिर आप कहते हो सर मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो सिंपल कोई एक पर्टिकुलर करने से नहीं होगा। क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का क्या होता है कि जो वे होता है मॉक देने का वो सिंगल रहता है, लेकिन हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे तैयारी करनी चाहिए, ताकि हमारे पास क्या हो, वेरिएशंस हो। अगर एग्जाम टफ है, एग्जाम इजी है, कैसा भी है, हम उसको झेल पाए। तो टेक्स्ट बुक आपको लेना है, ऑलिव बोर्ड आपको लेना है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, हम लोग हमारे भी जो सीएम मॉक्स होते हैं उनको भी क्या करते हैं, फॉलो करवाते हैं। 1 मिनट, हाँ, उनको भी फॉलो करवा, उनको भी लेने के लिए कहते हैं। क्यों सीएम मॉक्स लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि देखो मैंने सीएम मॉक्स में इतने कैटेगरी वाइज मॉक दे रखे हैं, इतने प्रीवियस ईयर के सेक्शनल मॉक दे रखे हैं ना, जो आप टेक्स्ट बुक में भी जाके देख लो, बहुत सारी चीजें टेक्स्ट बुक में भी नहीं मिलेंगी। तो यहाँ से भी मैं क्या कराता हूँ, प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सीएम मॉक्स भी लो, क्योंकि वो हम क्या करते हैं, जहां जहां पर मुझे लगता है कि दूसरों के पास जो चीज नहीं है उसको सीएम मॉक्स पे अवेलेबल कराने की कोशिश मैं करता हूं। और ये मत कहना कि ये सीएम मॉक्स भी मेंटरशिप के अंदर है, सीएम मॉक्स बिल्कुल ही अलग है, ये आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, लाइक इन तीनों की तरह, दोनों की तरह। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जैसे ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स मैंने बता दिया इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अब जैसे हमें क्या चाहिए, हमें आपके 10 to 12 आवर्स चाहिए, जिसमें आप क्या करो, अपने डेली टारगेट्स को पूरा कर सको। किसी किसी को 5 to 6 आवर्स लग सकता है, किसी किसी को 8 to 10 आवर्स लग सकता है, किसी किसी को 10 to 12 आवर लग सकता है। शुरू शुरू में जो नए बंदे होंगे उनको इतना टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उनका टाइम यहाँ पहुंच जाएगा। और जो एक्सपर्ट होंगे वो इतने ही टाइम में कर लेंगे, क्योंकि उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिंपल सा लिखा है कि हम कुछ नहीं कर सकते अगर आप कुछ ना करना चाहें अपने के लिए। ठीक है, हम बस आपको क्या करेंगे, सहारा देंगे, सपोर्ट देंगे, अब मेहनत आपको ही करनी है, आपको हमारा शेड्यूल ब्लाइंडली फॉलो करना है। देखो कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि इससे कुछ होगा, असर आएगा कि नहीं। देखो रिजल्ट मिलने में टाइम लगता है। ठीक है, अगर मान लो मेरे को क्या करना है, इस पहाड़ पर चढ़ना है, तो मैं ऐसे थोड़ी करूंगा कि भैया चढ़ा दिया सीधा ले जाकर, ऐसे चढ़ नहीं पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक कि या तो सीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी या रॉप पहले तैयार करना पड़ेगा, जिसको पकड़ के आप चलोगे। तो वही चीज है, मैं प्री में जो स्पेशली फ्रेशर्स हैं उनको ये रॉप तैयार करवाऊंगा, ताकि वो मेंस के टाइम पर इसको चढ़ पाए अच्छे से। हार्डवर्क आपका मैंडेटरी है, आपकी रेगुलरिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो मैं ये कहता हूं कि मेरे मेंटरशिप का आप 70% भी फॉलो कर लो, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता है। अब इसके बाद इसमें रूल्स क्या है, एक ही रूल्स है, आपको एक्टिव रहना है, आपको अपने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, आपको इरेलेवेंट टॉक नहीं करनी है, और ना ही बहुत ज्यादा रिपीटेटिव आर्ग्यूमेंट किसी एडमिन से करना है। वैलिडिटी इसकी सीजीएल प्री 23 तक की वैलिडिटी इसकी रहेगी।
ठीक है। फिर उसके बाद फीस कितनी है, इसकी फीस 300 है, जो कि हर बार 300 ही रहती है और ये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों को इस मेंटरशिप के बारे में पूरा बता पाया हूँगा। तो ये कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं फोर्स कर रहा हूँ या इसके बिना नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद पढ़ते हैं और वो इवन टॉपर बनते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैंडेटरी है। ये बस जिनको चाहिए उनके लिए है, तो जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज का जो डिस्क्रिप्शन है वो टेलीग्राम चैनल का, वो आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप उसको क्लिक करना, वहां से आप जा सकते हो, या टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो जाकर करंट मुद्दे। ठीक है, वहां पर आप देखना लगभग 27,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स होंगे, वहां पर जाकर आप हमारी पोस्ट को देख सकते हो। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।